दिस इज नरेंद्र और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर का जो विशाल मैदान है। आकृति के आधार पर हम लोगों ने उसको बांटा है 4 भागों में। हम लोग उसका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग कोई रिटर्न काम नहीं करने वाले हैं। रिटर्न के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। आज हम केवल ओरली ऐसे ही समझाने की बात करेंगे और इतने अच्छे से हम समझेंगे बात को कि हम खुद से भी लिख सकें और फिगर के जरिए हम बता सकें कि खादर, बांबर और ये तराई इलाके क्या होते हैं। ठीक है, 4 पार्ट में बांटा गया है, भाबर, तराई, बांगर, खादर। देखिए, इन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये फिगर। ठीक है, आपको अगर ये फिगर समझ में आता है तो आपको याद नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है कि आपको परिभाषा याद करनी पड़ेगी, आपको डाउट नहीं रहेगा। इसीलिए ज्योग्राफी में चीजें आप फिगर के रूप में जब याद कर लेते हो तो बार बार उस चीज को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके बाद। ठीक है, अभी डिटेल वर्क नहीं है, हम कभी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान का विभाजन। उत्तरी मैदान में चीजें आ जाती हैं, जैसे ये आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पूरा इलाका आ जाता है, उत्तर का मैदान है। और जानते ही हैं कि उत्तर का मैदान बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि ये फसलों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गेहूँ, धान, कैसे भी फसलें यहाँ बहुत अच्छी तरीके से होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टियाँ बहुत अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मिट्टियाँ हैं, कहते हैं ना, पूरा किताब में पढ़ा होगी, मिट्टियों जो नदियाँ हैं आपकी सहायक नदियाँ गंगा की और ये सिंधु की कुछ सहायक नदियों की द्वारा जो मिट्टी जो बहा के लगाई, जड़ोल मिट्टी से बना है, इसलिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? यहाँ सोना होता था? कभी नहीं, यहाँ सोना कभी नहीं होता था। ठीक है, भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ खाने पीने की संपन्न लोग थे शुरू से ही। यहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती थी। यहाँ जहाँ खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी तो वो लोग अच्छे से रहेंगे, अच्छे से खाएंगे, वहाँ आबादी भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी। अभी तक आपने सुना है सोने की खानें थोड़ी है यहाँ पे, कोलार की एक खान है यहाँ पे इंडिया में अभी तक तो चल रही। ठीक है, यहाँ सोना उतना नहीं हुआ, सोना अरब से आता था। ठीक है, तो सोने की चिड़िया का मतलब ये है यहाँ संपन्नता ज़्यादा थी, यहाँ के लोग खुशहाली ज़्यादा थे, क्योंकि खाने पीने मोस्टली क्या है, पहले शुरुआत में आदमी खाने के लिए पागल था ना। जैसे कि भी जानवर का क्या मकसद होता, खाने के लिए परेशान रहता, बस क्या है, यहाँ खाने की कोई टेंशन नहीं थी, बाकी चीजें अपने आप हो ही गई, इसलिए सोने की चिड़िया थी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने टॉपिक पर। पहला टॉपिक है धाम। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड गए हो या नैनीताल गए हो, ठीक है, उत्तराखंड, नैनीताल या फिर शिमला गए हो, या फिर आप वहाँ गए हो, क्या बोलते हैं उसको, ऋषिकेश गए हो, या फिर हरिद्वार गए हो, तो हरिद्वार, ऋषिकेश में जब जाते हो ना, तो फिर जब नदियों में इस तरह के कंकड़, जब यहाँ से नदी तेजी से निकलती है तो इस पर्वत को काटेगी, काट छाट करके थोड़े थोड़े इतने बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थर काट काट के ये लुढ़कते लुढ़कते थोड़े गोल हो जाते हैं, टूट टाट के। तो ये यहाँ से ज़्यादा दूर तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज नहीं होता है कि इतने बड़े बड़े पहाड़ों पर्वत को उठा के दूर तक बहा ले जाए। ठीक है, तो ये यहाँ से ये टूट टाट के, यहाँ भाई बर्फ जमी है, बाहर नदियों के बारे में जब बताया था तो बताया था, यहाँ बर्फ जमी है, जब यहाँ बर्फ पिघलती है तो यहाँ से नदियाँ निकलना चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये जब निकलती हैं तो ये अपने साथ ये खड्ड तोड़ ताड़ के यहाँ से अपने साथ पत्थरों को, छोटे बड़े मोटे पत्थर को तोड़ के ले तो चल देती है। ढाल जब तक रहती है तब तक ये लुढ़कते हैं, ऊपर से जब तक गिरेंगे जितना लुढ़क पाएंगे लुढ़केंगे, उसके बाद बड़े वाले पत्थर जो है इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, पर्वत से सटा के ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, इसलिए इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब ठीक है, अब होता यह है कि नदियाँ इनके नीचे निकलती हैं। आप कभी ट्राई करिएगा, जब पत्थर डालिएगा, हो छोटे छोटे पत्थरों को डालिएगा, जहाँ उसमें पानी डालिएगा तो देखिएगा पानी ऊपर नहीं तैरता है, पानी उसके नीचे से निकल जाता है। ठीक है, बहता रहेगा नीचे से। तो होता यह है, यहाँ से आपकी नदी इसके नीचे से निकलती है पत्थरों की, यहाँ तो गायब भी हो जाती है। क्या?
नदी यहाँ पे गायब हो जाती है। इस इलाकों में नदी गायब हो जाती है, ठीक है। और काफी इसकी जो दूरी होती है 8 से 16 किलोमीटर तक, ठीक है। जो इलाका है ये 8 से 16 किलोमीटर के बीच मध्य में हो सकता है। तो यहाँ पत्थर, छोटे मोटे बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, इन सब की वजह से यहाँ नदियाँ जो होती है लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब आप नदी गायब हो गई, अब नदी पुनः प्रकट होगी इस इलाके में, ठीक है। अब पत्थर जितने थे छूट गए बाहर, अब नदी आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद अब आया ये तराई इलाका। तराई इलाका में मिट्टी जो होती है दोमट या बालू टाइप की मिट्टी होती है। यहाँ नमी लगातार बनी रहती है। नमी होने के कारण यहाँ पेड़ पौधे आसानी से हो सकते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे आसानी से होते हैं। इन इलाकों में मच्छर, खासकर मलेरिया रोग बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे लोग मच्छरदानी लगा के सोते हैं। पर वैसे तो सबको सोना ही चाहिए मच्छरदानी लगा के, लेकिन इस इलाकों में पेड़ पौधे काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि नमी की पर्याप्त संभावनाएं होती है, ठीक है। तो ये हो गया, पर्याप्त संभावनाएं होती है। तो तराई इलाके की लंबाई जो होती है 15 से 30 किलोमीटर। ये जो इलाका होता है तराई का इलाका, जैसे यहाँ पीलीभीत और ये लखीमपुर, घाघरा नदी का इलाका है। पूरा इलाका तराई इलाकों में आ जाता है। आप अपने आसपास ढूंढ सकते हैं कि कौन से तराई इलाके हैं आपके, ठीक है। वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है। शाम को कोहरा समझिए गर्मियों में भी पड़ने लगता है, ठीक है, क्योंकि एक टाइप की हल्का दलदला सा टाइप का होता है, ठीक है। इस इलाकों में एक अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ से लिया है। 2 पार्क बने, एक काजीरंगा पार्क और जिम कार्बेट पार्क, ठीक है। इन तराई इलाकों में काजीरंगा पार्क कहाँ है, आसाम में, मैं बता देता हूं, यह है आसाम में, ठीक है। और जिम कार्बेट यह है उत्तराखंड में, ठीक है। ये दोनों पार्क जो है पार्क का मतलब समझ रहे हैं, उद्यान, खूब मतलब बहुत चिड़ियाघर टाइप, उससे भी बड़े, आप अभयारण्य कह सकते हो, ठीक है। तो भारत का सबसे पुराना ये जिम कार्बेट है, इन्हीं के नाम से इसका नाम जिम कार्बेट रखा गया है, जो कि उत्तराखंड में है। काजीरंगा पार्क आसाम में है। ये दोनों तराई इलाकों में है, क्योंकि तराई इलाकों में जीव जंतु काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे भी ज्यादा होते हैं, हरियाली काफी ज्यादा होती है। तो ये तराई इलाकों की बात होगी। अब बांगर और खादर की बात होगी, ठीक है। एक चीज देखिए, जैसे मान लीजिए नदी है, नदी में जो पानी का बाढ़ आता है तो ये पूरी फुल हो जाती है ना, फुल होके पानी ये यहाँ बहेगा, यहाँ बहेगा, जैसे घाघरा नदी जाती है, ठीक है। अब बाराबंकी में रहते हो, घाघरा देखिए कितनी चौड़ाई में बहती है घाघरा नदी, ठीक है। तो घाघरा नदी का जो बहाव होता है, हो सकता है आज से 50-60 साल पहले बाराबंकी को पूरा डुबो लखनऊ तक का जाता रहा होगा। इसकी लंबाई कम से कम 200 नदी, जैसे ये नदी बही, इसकी ये नदी इतनी बह रही है आपकी, ठीक है। कभी इतनी बाढ़ आई हो, ये समझ लीजिए 150 किलोमीटर तक बाढ़ आती हो, इधर भी 150 किलोमीटर तक बाढ़ आती, ठीक है। इक्का दुक्का बार इतनी बाढ़ आई हो, ठीक है। अब बाढ़ नहीं आती। अब बाढ़ जब पानी अधिकतर बढ़ता है तो इनके बीच में रह जाता है, ठीक है। तो जो ये इलाका है जहां कभी इक्का दुक्का या 10 साल 20 साल या 30 साल में जब बाढ़ आई होगी, तो यहाँ की जो मिट्टी होती है इसको हम लोग कहते हैं बांगर। इस चीज को समझ लिया, ठीक है। मतलब पुरानी जो मिट्टी है, कभी बाढ़ आई होगी 10 20 30 साल पहले, तो ये जो मिट्टी आई होगी घाघरा नदी की बह के, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। इसको कंकड़ भी कहा जाता है भाषा में। तो ये जो मिट्टी है इधर की और इधर की इतनी, तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बाहर की लाई होगी, इसको हम लोग कहते हैं बांगर। इस चीज को समझना। अब देखिए खादर के बारे में, देखिए घाघरा में यही पास का एग्जाम्पल लेते हैं। घाघरा नदी में क्या होता है, एक सीमा तक लगभग 1-2 किलोमीटर तक बाढ़ हर साल आती है। मतलब चौड़ाई में दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर तक का बाढ़ आती है, ठीक है। तो जो हर साल बाढ़ आती है 1-1 किलोमीटर तक, उस वाली जो मिट्टी है, ठीक है, जो ये मिट्टी होगी आपकी खादर, ये समझ लीजिए 1 किलोमीटर है
और ये भी समझ लीजिए 1 किलोमीटर की हर साल बाढ़। यहाँ की जो मिट्टी है वो नई मिट्टी होती है, वो भी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो ये जो नई मिट्टी बार बार आ रही, हर साल बाढ़ में आ रही है, उसको को हम लोग कहते हैं खादर। ठीक है। और जो पुरानी मिट्टी जो इधर कभी बाढ़ आई होगी, इस इलाकों में जो कभी बाढ़ होगी, यहाँ इस मिट्टी को हम लोग कहते हैं बांगर। तो इस चीज को आपको समझना, ठीक है। तो ज्यादा लंबा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग को बस ऐसे ही पढ़ना है। खादर बांदर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बांगर पुरानी है और खादर नई जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ये जो है बांगर कम उपजाऊ है और ये जलोढ़ जो है आपकी खादर वाली वो ज्यादा उपजाऊ है। ये बहुत ज्यादा हरी भरी है, ठीक है, ठीक है। ये हरी भरी ज्यादा है, यहाँ नमी ज्यादा होती है, पेड़ पौधे हरियाली होती है और बायोडाइवर्सिटी कह सकते हो या जीव विविधता बहुत ज्यादा होती है इन इलाकों में। ठीक है। जैसे जैसे नदी यहाँ से खिसकती जाएगी इसका बहाव धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। यहाँ तो बहुत तेज आई है नदी, ठीक है, क्योंकि यहाँ सड़क से उतरी पहाड़ से और इसकी नदी बहाव बहुत तेज है। फिर इस इलाकों में स्लो, इन इलाकों में नदी बहुत स्लो होते चली जाती है, ठीक है। और ढेर सारी विभिन्नताओं के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए खेती के लिए नहीं हो सकती, खेती कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। खेती क्या पहाड़, यहाँ पे तो खेती मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। और अगर पेड़ पौधे होंगे भी तो खूब गहरे वाले जड़ वाले होंगे, क्योंकि बहुत तेज होता है पेड़ वेड़ का, तो नदी ऐसे उड़ा के लेके चली जाएगी, ठीक है। इन इलाकों में बता दिया बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, ये इलाके खेती के लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए इनमें खेती होती है, जो बालू मिट्टी में खेती हो जाती है वो हो सकती है इधर भी, जैसे शकरकंद वगैरह हो गई, मूंगफली वगैरह हो गई, ये सब हो सकती है आसानी से, ठीक है। इन इलाकों में जो जलोढ़ मिट्टी के मैदान है उन मैदानों में खेती के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। इसीलिए आप देख रहे होंगे घाघरा के आसपास जितनी भी दूरी में सब्जियां बहुत उगाई जाती है, बहुत ज्यादा हर सीजन में। जैसे ही बारिश आने वाली होती है सब लोग वहां छोड़ के भाग जाते हैं, और जैसे बाढ़ खत्म हो जाती है सब लोग आते हैं, सब्जी उगाते हैं, अपनी जो फसल होती है वहाँ उगाते हैं, झुग्गी झोपड़ी रख के, उसके बाद फिर भाग जाते हैं अपने रिश्तेदार के वहाँ या फिर अपने प्रॉपर घर में चले जाते हैं। यानी कि एक बिजनेस पर्पस के कुछ समय के लिए वहां पे आके रुकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का टॉपिक था और ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस भी है, ठीक है। अभी नई मिट्टी और पुरानी मिट्टी में कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी नई वाली होगी तो खादर होगी और पुरानी वाली बांगर होगी, सिंपल से कॉन्सेप्ट है। कंकड़ पत्थर वाली कौन सी मिट्टी होगी, ये वाली होगी बामहर मिट्टी होगी। कंकड़ पत्थर में मिट्टी कहाँ होगी, कंकड़ पत्थर ही होगी, ठीक है। नमी वाली मिट्टी, जैसे किन इलाकों में मच्छर का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है तो आपका तराई इलाका हो गया, ठीक है। सबसे ज्यादा कृषि भूमि के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सी मिट्टी होती है तो आपकी खादर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने आप क्वेश्चन बना के उसके जवाब भी दे सकते हैं। इसको लिखवाने का काम मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कुछ बचा नहीं है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिए। अगर दोबारा भी नहीं समझ पाते हैं, देखिए एक चीज आप समझिए, अगर आपके आसपास जैसे हमारे यहाँ कल्याणी नदी जाती है, ठीक है, तो कल्याणी नदी गुजरती है तो उस इलाकों को आप देखेंगे आसपास का जो होगा थोड़ा बहुत 100 मीटर 200 मीटर की दूरी का इलाका होगा, तो आप आसानी से उस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे कल्याणी नदी में मुझे तो याद नहीं कभी बाढ़ आई थी, होगी, उतनी भीषण बाढ़ नहीं आई है कभी, ठीक है। अभी बाढ़ बिल्कुल नहीं आती, पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि मतलब वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो बनाऊंगा मैं कल्याणी नदी का पुनरुद्धार के बारे में, जो कि अभी एक योजना चल रही है सरकार का, और एक नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, उस पर हम लोगों को वोट करना है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप बाराबंकी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक रहा, फिर मिलूंगा इसके आगे वीडियो में। और उत्तर का विशाल मैदान के बारे में बात हो रही थी तो मैंने सोचा चलो ये भी बता देता हूँ। 6, 7, 8 का टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाए तो उसको भूला ना जाए, ठीक है। अगर कोई यूपी टेट का भी दे रहा होगा, सेटेट का दे रहा होगा, तो क्वेश्चन बनते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। मैं जितना भी पढ़ूँ, देखिए जितना आप सर्च करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ढेर सारे सवालों के जवाब मैंने दे चुका हूँ, और भी ढेर सारे क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, उनके भी जवाब अगले वीडियो में दूंगा। फिर मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए,
और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए और मुझे सलाह दीजिए कि मैं आगे क्या पढ़ाऊँ या कैसे पढ़ाऊँ, अगर नहीं समझ में आ रहा आपको मेरी कोई चीज़ें। थैंक यू।